हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन, लैंगिक अंग। कल हमने पढ़ा था जनन क्या होता है और जनन किन किन पदों में पूर्ण होता है और जनन की प्रक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, हम प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ते हैं। ये युग्मकों का निर्माण करते हैं तथा लिंग हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, मतलब शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण करते हैं तथा लिंग हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मेल में टेस्टिस वृषण, मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग मेल में टेस्टिस होता है, एक जोड़ी वृषण, और फीमेल में अंडाशय ओवरी, एक जोड़ी ओवरी। प्राथमिक लैंगिक अंग के क्या उदाहरण है? प्राथमिक लैंगिक अंग क्या क्या होते हैं? मेल में टेस्टिस वृषण एक जोड़ी और फीमेल में अंडाशय ओवरी एक जोड़ी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये ना तो युग्मकों का निर्माण करते हैं, ना ही लिंग हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। इसमें बोला है कि ये ना तो शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण करते हैं, ना ही लिंग हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि मेल में ऐसा कौन सी चीज़ है जो ना युग्मकों का निर्माण करते हैं, ना ही हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। ठीक है, मेल में होती है एपिडर्मिस अधिवृषण जिसे कहते हैं, फिर होता है वास डेफरेंस शुक्रवाहिनी कहते हैं जिसे, फिर होती है सेमिनल शुक्राशय, वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बॉल्व्यूथेरल ग्लैंड्स, पेनिस, सिस्न। ठीक है, मेल में ये सब होते हैं और फीमेल में होता है फॉलिपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। ठीक है, जो युग्मकों का भी निर्माण नहीं करते और हार्मोन का स्त्रावन भी नहीं करते, मेल और फीमेल में। ठीक है, अब हम सेक्स ऑर्गन के बाद नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। नर जनन तंत्र पैल्विक भाग, श्रोणि भाग में पाया जाता है, मतलब पैल्विक भाग बोले तो कमर के निचला हिस्सा, कमर के निचले हिस्से में पाया जाता है। क्या? नर जनन तंत्र। ठीक है, जिसे पैल्विक भाग भी बोलते हैं। फिर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग, और इसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण, इससे पहले भी हमने पढ़े थे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब द्वितीयक लैंगिक अंग एक्सेसरी, मतलब सहायक। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सेसरी डक्ट, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड को बोलते हैं सहायक ग्रंथियाँ और एक्सेसरी डक्ट को बोलते हैं सहायक नलिकाएं। एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या होते हैं? ठीक है, हमारे शरीर में बोले तो नर के शरीर में एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या होते हैं, चलो पढ़ते हैं। पहला होता है सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। ठीक है, हमने इससे पहले भी पढ़े थे। फिर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, फिर होता है कॉपर्स ग्लैंड जिसे बॉल्व्यूथेरल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है सहायक नलिकाएं, क्या क्या होती है, चलो हम पढ़ते हैं। रेड टेस्टिस बोलते हैं इसे, बासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस जिसे अधिवृषण बोलते हैं, वास डेफरेंस शुक्रवाहिनी। ठीक है, अब हम नरजनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहला नरजनन तंत्र क्या पढ़ेंगे हम? स्क्रोटम, बोले तो वृषण कोश। क्या पढ़ेंगे? स्क्रोटम, वृषण कोश। ये हमारे मनुष्य का शरीर है। ठीक है, ये जो आपको थैलीनुमा जो संरचना दिख रही है उसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, और ये जो दंडाकार जो दिख रहा है उसे सिस्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस। सिस्न मतलब पेनिस। ठीक है, और जो थैलीनुमा संरचना के अंदर दो बिंदी दिख रही है उसे बोलते हैं टेस्टिस वृषण, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम वृषण कोश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वृषण कोश मतलब मैंने अभी बताई थी, वृषण कोश ये थैलीनुमा संरचना है जो उदर गुहा के बाहर सिस्न के आधारीय भाग पर स्थित होती है। मतलब ये थैलीनुमा संरचना है जो उदर गुहा के बाहर, मतलब जो अंदर साइड होता है उसको उदर गुहा कहते हैं। ठीक है, और वृषण कोश कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर। कहाँ?
उदर गुहा के बाहर। तो क्या बोलेंगे, ये थैलीनुमा संरचना है जो उदर गुहा के बाहर शिश्न के आधारीय भाग पर स्थित होती है। मतलब ये जो शिश्न है उसके आधारीय भाग मतलब निचले भाग में स्थित होती है। फिर से पढ़ेंगे, ये थैलीनुमा संरचना है मतलब थैले आकार की संरचना है जो उदर गुहा के बाहर, मतलब ये जो उदर गुहा है ये अंदर साइड पाया जाता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश पाया जाता है। ठीक है, शिश्न के आधारीय भाग पर स्थित होती है, मतलब ये जो शिश्न है उसके निचले भाग पर स्थित होती है। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे। इसके अंदर वृषण कोश के अंदर दो जो बिंदु आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, उसे वो टेस्टिस वृषण कहते हैं, जो स्पर्म के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। जो टेस्टिस है वो स्पर्म के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के निर्माण के लिए उत्तरदायी। मतलब ये जो टेस्टिस है, वृषण के कोश के अंदर जो टेस्टिस है, वृषण है, वो स्पर्म के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, बोले तो शुक्राणु के निर्माण के लिए। ठीक है, हमने वृषण कोश के बारे में पढ़ लिया था। वृषण कोश का टेम्परेचर जानते हैं। ये जो वृषण कोश का टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो शरीर का ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे कितना 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। मतलब शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो ये टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब जो 34 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस ताप स्पर्म के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अगर हमारा ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता तो हमारा स्पर्म नहीं बन पाता। इसलिए वृषण कोश का ताप 34 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये जो थैलीनुमा संरचना जो दिख रही है जिसे वृषण कोश कहते हैं, हम उसको विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। ये जो आपको संरचना दिख रही है इसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश के अंदर ये रेड कलर की गोलाकार जो संरचना दिख रही है उसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी उत्पत्ति उदर गुहा के अंदर किडनी के समीप होती है। जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है उनकी उत्पत्ति उदर गुहा के अंदर, मतलब शरीर के अंदर जो किडनी होती है उनके समीप होती है। यहाँ पे इनकी उत्पत्ति वृषण की उत्पत्ति यहाँ पे होती है, टेस्टिस की उत्पत्ति। फिर देखते हैं 7 मंथ ऑफ फोटल लाइफ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया से जो वृषण है, जो 7th मंथ माँ के गर्भ में रहते हैं, जब वो 7 महीना का हो जाता है तब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया से होकर यहाँ से यहाँ आकर जुड़ जाता है। जो किसके माध्यम से जुड़ता है, गॉव्यू मैकुलम के माध्यम से। किसके माध्यम से, गॉव्यू मैकुलम के। ये जो गैवियो मैकुलम है, इसकी सहायता से ये जो वृषण कोश है जो टेस्टिस को जोड़ लेता है कि वो वापस किडनी के पास ना जाए। ठीक है, फिर ये जो ग्रीन कलर की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्क्रोटल सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सिस्टम। और ये जो आपको ये ब्लू कलर की जो बिंदी आकार संरचना दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं इंग्यूनल कोनल। क्या बोलते हैं, इंग्यूनल कोनल। चलो ये क्या करती है हम पढ़ते हैं। ये उदर गुहा तथा स्क्रोटम के बीच का मार्ग है। कौन, इंग्यूनल कोनल उदर गुहा तथा स्क्रोटम के बीच का मार्ग है। मतलब ये उदर गुहा और ये वृषण कोश है, इसके बीच का मार्ग क्या है, इंग्यूनल कोनल। ठीक है, टेस्टिस के स्क्रोटम के आने के बाद ये मार्ग आंशिक रूप से बंद हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किडनी के बाद जो टेस्टिस बनते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, आंशिक रूप स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो ये जो मार्ग है ये बंद हो जाता है। ठीक है, जब किडनी के पास से जो टेस्टिस 7 महीने में वृषण कोश के पास आ जाते हैं तो ये मार्ग बंद हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आपको ब्लैक कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, ये देखो टेस्टिस के ऊपरी भाग को पेल्विक भित्ति से जोड़ती है। मतलब ये जो टेस्टिस है इसके जो ऊपरी भाग है उसको किससे जोड़ती है, पेल्विक भित्ति से। मतलब
ये जो बीच का स्तर होता है उससे जोड़ती है, ठीक है। इसमें रक्तवाहिनी तथा तंत्रिका तंतु, शुक्रवाहिनी आदि उपस्थित होते हैं। अगर ये स्पर्मेटिक कोट का हम अध्ययन करें तो उसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें मिलेंगे रक्तवाहिनी, तंत्रिका तंतु, शुक्रवाहिनी आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर ये जो आपको ये जो गोल गोल ये जो संरचना दिख रही है, बोले तो मसल से दिख रहे हैं। ये जो वृषण कोष से जुड़ी जो मसल है इसको क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल। ये जो वृषण कोष से जुड़ी जो मसल्स है गोल उसे क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल। और ये जो इसको स्पर्मेटिक कोट से जो जुड़ी मसल्स है इसको बोलते हैं क्रेमास्टर मसल्स। ये दोनों क्या काम करते हैं हम बता रहे हैं हमको। ये देखो, ये स्क्रोटम के टेम्परेचर का नियमन करती है। मतलब ये वृषण कोश है, उसका जो टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस उसका नियमन करती है। क्या करती है, नियमन करती है, ठीक है। अब हम इसके बाद ये जो टेस्टिस है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।